यूपी जीके का 11वां अध्याय। अभी जो हम लोग मेले महोत्सव पर्व ये तमाम चीजें हैं कि नहीं, तो 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इसके बाद 4 चैप्टर और हैं, तो कुछ नृत्य बच गए थे। महोत्सव हैं और साथ में आपके नृत्य हैं। महोत्सव ले लीजिए, इधर जो बचे कुछ नृत्य हैं। मुझे लगता है जो इसके पहले चैप्टर पढ़ाए थे, जो तरीका हम आपको बताए थे और जो भी ऐतिहासिक कहानियां थी जिससे वो सब जुड़े हुए थे, उनको आप बखूबी समझ गए होंगे। इस अध्याय को थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। जो प्रश्न पेपर में आ चुके हैं पहले बात की वहां पर फोकस कराएंगे। जो इंपॉर्टेंट देखिए, महत्वपूर्ण तो सब है, जितने भी डाटा है सब महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ये सब अति प्राचीन, मतलब बहुत ही पुराने नृत्य हैं। बात आती है यूपी के मैप से, समझिएगा थोड़ा सा। आज मैप से कुछ जानकारियां देते हैं, समझिएगा। अब ये हमारा मान लीजिए नॉर्मल सा मैप बन गया, ठीक है ना। लोक नृत्य है, क्या है? लोक नृत्य है। अभी तक आप एक चीज गेस किए होंगे, ये हमारा मान लीजिए बुंदेलखंड है, ठीक है। बुंदेलखंड है, सोनभद्र भी बुंदेलखंड में आता है, मगर ये अपनी अलग विशेषता रखता है। मेले महोत्सव पर्व लोक नृत्य है, इन तमाम चीजों से अगर जोड़ करके देखें तो सोनभद्र भले ही बुंदेलखंड का एक पार्ट है, मगर यह अपना एक ही अलग महत्व रखता है। और साथ में इधर आपका पूर्वांचल हो गया, और पूर्वांचल के तहत ही कुछ अवध के क्षेत्र भी ले लीजिए। कुछ ले लिए आप अवध के क्षेत्र, चाहे आप अयोध्या लखनऊ से लेते हुए अयोध्या से लखनऊ तक, ये तमाम क्षेत्र को मान लीजिए यहां तक, ये पूरे क्षेत्र, ठीक है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं, वो पश्चिम में नहीं है, ओवरऑल जितने भी है बुंदेलखंड से लेकर के पूरब में है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के समय से लेकर के हमेशा ये पूर्व की अपेक्षा संपन्न रहा है। इस वजह से यहां पर उतनी जनजातियां भी, आप तो ये पता ही होगा आपको कि दिल्ली के आसपास ये सब जो क्षेत्र है, यहां उतनी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। सबसे अधिक जो जनजातियां हैं आपके बुंदेलखंड और पूर्वांचल में मौजूद हैं, ठीक है ना। तो बुंदेलखंड के जितने भी नृत्य थे सब हम लोग समझ लिए। मथुरा एक धार्मिक शहर था, धार्मिक नगरी के कुछ धार्मिक लोक नृत्य थे, वो अभी आपके बुंदेलखंड के पास ही था। भाई बुंदेलखंड के जस्ट समीप मथुरा है कि नहीं। बात आती है इनको हम याद कैसे करें, इन सभी डाटा को कैसे याद किया जाए। ये पूर्वांचल के लोक नृत्य की बात हम कर रहे हैं, किसका? पूर्वांचल का। आप सबसे पहले तो इसको याद कर लीजिए, भेड़िया नृत्य जो है इसे आप सबसे पहले बखूबी से याद कर लीजिए। रीजन क्या है? जब राम का बोलते हैं रावण को मार करके लौट करके अयोध्या आए थे, तो जैसे एक दीपावली जिसे नहीं रहता है कि उनकी खुशी में त्योहार मनाए जाते हैं, वैसे ये जो भेड़िया नृत्य है कहां की जनजाति करती है? आप कहेंगे अयोध्या लखनऊ के आसपास अवध के क्षेत्र की। ये अवध के क्षेत्र के जो गरीब मतलब जनजाति समुदाय वाले रहे हैं, या और भी ले लीजिए। अब तो भाई राम से लेकर के जुड़ा हुआ है, तो लगभग हर समुदाय पर थोड़ा बहुत इसका अंश रहेगा। तो आप सबसे पहले जो भेड़िया नृत्य है ना, इसे हर इस चैप्टर के जितने भी डाटा हैं उन सबसे अलग कर लीजिए, क्योंकि ये आपका राम के अयोध्या आगमन से जुड़ा हुआ है। और एक सबसे अलग मतलब इसका एक अलग ही रोल है, जो कि धार्मिक नगरी से जुड़ा है। जैसे हम लोग मथुरा वाला पढ़ रहे थे कि कृष्ण से रिलेटेड रास था, और उसके बाद आपका मयूर नृत्य था, झूला झलुआ झूलने वाला झूला नृत्य था, तमाम थे कि नहीं, तो वो अलग थे। ये आपके राम के हो गए। फिर आप पूर्वांचल वालों पर फोकस करिएगा कि किसका बात कर रहे हैं? पूर्वांचल का। लास्ट में देखेंगे ना, वा आ यो नहीं, ये नहीं, इधर वा आ ऊ है, आ है, या है। लास्ट में आप देखेंगे आऊ आऊ, मतलब कुछ ऐसा शब्द ज्यादा है। आ हो गया, ऊ हो गया, तमाम जो कि जैसे ना हम लोग भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, बचवा बेटवा, है कि नहीं। तो ये पूर्वांचल के जो लोक नृत्य हैं, लास्ट में आप देखेंगे अभी तक जितने भी लोक नृत्य पढ़े हैं तमाम रहे हैं। आप मथुरा वाले को याद कर चुके होंगे, बुंदेलखंड का भी आपको बखूबी याद होगा। बाकी जो बचे कुचे हैं, जितने
बाकी जो बचे कुचे हैं, जितने भी बचे कुचे हैं ना, सबको यदि आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये कहरवा है, कहां पर है, कहरवा, कहार समुदाय द्वारा, जैसे हम लोग कहते हैं ना जो घड़ा वड़ा बनाते हैं कुम्हार, पूर्वांचल में ज्यादा पाए जाते हैं। मान लीजिए बाई चांस आप पश्चिम के अगर वीडियो देखते हैं तो उन्हें हो सकता है पूर्वांचल के बारे में उतना नॉलेज ना हो, जबकि पूर्वांचल में कुम्हार जैसे प्रजापति लगते हैं, टाइटल लगता है, आप लोग देखेंगे दिया हुआ ज्यादा बनाते हैं। रीजन क्या है पूर्वांचल में इसके मनाने का, रीजन क्या है भाई? यही आपका पूर्वांचल में वाराणसी है, पूर्वांचल में क्या है, धार्मिक नगरी वाराणसी है। और ये जो अवध वाला अयोध्या है, ये अभी एक तरह से पूर्वांचल में ही आती है, अयोध्या नगरी। भले ही अवध के दो नृत्य हैं, फरुहाई और ढेडिया, फरुहाई और ढेडिया है, वो अलग बात है। अभी जो 2021 की देव दीपावली मनी थी, 2022-21 की, उसमें जानते हैं 9 लाख दिए जलाए गए थे। अगर 1 रुपए का एक दिया भी हुआ ना, तो 9 लाख दिया का 9 लाख रुपया हो गया। अब आप समझ सकते हैं भारत में और अदर देशों में, भाई कहना नहीं चाहिए, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, मगर जो चाइना वाइना है ना, धर्म से मतलब उतना पैसा बर्बादी नहीं करते हैं। उनका जो झुकाव मुख्य रूप से टेक्निक पर ज्यादा रहता है, वो नॉलेज, अरे चलते चलते वो सब बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या, चलते चलते मतलब इतना उन सबको वही बस टेक्निक से मतलब है। जितना हमारे भारत में धार्मिक चीजें हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में हर जगह है, उतना अदर जगह पे नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, कुम्हार जनजाति जो है, जो कुम्हार समुदाय है, या वो क्या करता है ना कि दिया है, मतलब जो भी दीपक उपक जो हम जलाते हैं दिवाली के त्योहार पर, कुछ और त्योहार आते हैं, तो उनको बनाने का कौन करते हैं, कहार या कुम्हार जनजाति वाले करते हैं। तो ये कहार जनजाति जो है ना, कहरवा मनाती है। कैसे कहरवा मनाती है? तो आप कहरवा नृत्य के बारे में यदि सोचें, तो आप कहरवा नृत्य के बारे में यदि सोचें तो आपके दिमाग में हमेशा से आना चाहिए कहरवा मतलब कहार जनजाति मनाती है। अब पूर्वांचल में वाराणसी है, भाई पूरे यूपी में आप देखिए ना, इस पूरे यूपी में दिए जलाने का काम जो सबसे ज्यादा होता है पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। पश्चिम क्षेत्र में न अयोध्या है न वाराणसी है, मुगल साम्राज्य से जुड़ी हुई आपकी आगरा में जो है कुछ विरासतें हैं, तो वहां पर दीपक तो जलाए नहीं जाएंगे क्योंकि ये हिंदू धर्म का प्रतीक है। मथुरा नगरी है तो मथुरा नगरी का एक अलग रोल है, वहां पर झालर बत्ती लगा दीजिए ना, तब वो काम हो जाएगा, क्योंकि कीर्तन उर्तन कृष्ण जी से रिलेटेड है, तो वहां कीर्तन झालर बत्ती यह सबसे काम फरिया जाएगा। अब बात आती है, देखिए पेपर में जो प्रश्न आ चुके हैं, एक आपका कर्मा और चौलर क्या है, सोनभद्र के 2 सबसे बड़े नृत्य, कर्मा चौलर, ये यूपी SSS के एग्जाम में और यूपी पुलिस के एग्जाम में इतनी बार पूछे जा चुके हैं ना। आप अगर नॉर्मल तरीके से कम 5-7 पेपर में तो हम देख चुके हैं, कम से कम 5-7 पेपर में कर्मा और चौलर नृत्य को। तो आप समझ गए होंगे कि ये सोनभद्र के जो लोक नृत्य हैं अपने आप में बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। नॉर्मल तरीके से आपको इनको बढ़िया से समझते हुए याद करना चाहिए कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। फिर नटुआ नटवरी, नटुआ नटवरी देख रहे हैं, नटुआ नटवरी ये आपके पूर्वांचल क्षेत्र का है। जो लोग पूर्वांचल के होंगे ना, अगर उन्हें हम ये घटना बताएंगे वो तुरंत समझ जाएंगे। पूर्वांचल में देखिए क्या है ना कि नट समुदाय है, जो जनजाति है नट जनजाति है, वो क्या करती है ना, आपका घूम घूम के मतलब कि अरे जैसा कि होता है ना बकरी बैल गाय वो सब सथवा लेके चलते हैं, सथवा लेके चलेंगे, गर्मी का सीजन हो या कोई भी सीजन आता है तो किसी गांव में बीच बीच में रुक रुक के अपना डेरा लगाते हैं। डेरा लगा करके वो जगह जगह पर रुक करके भिक्षा उच्छा मांग करके 1 महीना अपना खाते, जैसे किसी गांव के बगल में डेरा लगा दिए तो उस गांव में अपना जाकर के भिक्षा मांगेंगे, अगल बगल के जो भी 10-20 गांव है। तो नट समुदाय के लोग जनरली पूर्वांचल क्षेत्र में है। अब मुझे लगता है पूर्वांचल के लोगों को तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नटुआ नटवरी जो आपके नट समुदाय से जुड़ा हुआ है। भाई नटवरी तो नहीं है, मान लीजिए नटवरी जो है ये तो यादव समाज का है, मगर याद करने के नजरिए से देखें, भले ही नटवरी यादव समाज का है और ये आपका नटुआ जो है नटुआ नट समुदाय से है,
तो आप यादव समाज में मत जाइए, नॉर्मल तरीके से आप देखिए नटुआ नटवरी पूर्वांचल में सबसे ज्यादा नट समुदाय है। पश्चिम में तो जनजातियां लगभग लगभग नाम मात्र हैं, क्योंकि आप जब तराई क्षेत्र का पढ़े होंगे, तराई क्षेत्र के ऊपर वाले, तो इधर आप पाए होंगे बुक्सा जनजाति बिजनौर वाली, माहीगिर जनजाति बिजनौर वाली, थारू जनजाति पूरे तराई क्षेत्र की। तीन बड़ी जनजातियां, तीनों के बारे में आप बाकायदे पढ़ चुके हैं। और यहां पर कर्मा जो लोक नृत्य है, कौन सा कर्मा, इसे खरवार समुदाय मनाता है। ये पेपर में प्रश्न आ चुका है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जो कर्मा नृत्य है ना, खरवार समुदाय, खरवार जाति के बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे कि सोनभद्र से लेकर के इन सब क्षेत्रों में खरवार बहुत ज्यादा है। मिर्जापुर है, सोनभद्र, भाई ये हमारा सोनभद्र है, ये कौन सा है, सोनभद्र है। इसी के बगल में यहीं पर सटा हुआ मिर्जापुर है। खरवार जनजाति जिसको कहा जाता है कि वाणी से बहुत कर्कश होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये पत्ता उत्ता है मतलब बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो खरवार जनजाति जो है ना सोनभद्र में है, जिसे हम जनजातियों वाले चैप्टर में बखूबी पढ़ा चुके हैं। और आपको बता भी दिए कि देखिए कर्मा नृत्य जो है कहा खरवार जनजाति का नृत्य है। इस प्रश्न को ऐसे बदल के भी पूछा जा चुका है, 5-7 जगह पे आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही टाइप से आएगा, थोड़ी थोड़ी मतलब उसमें बहुत कम परिवर्तन रहेगा, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नटुआ नटवरी को आप समझ गए होंगे। अब बात आती है गोड़ऊ का, गोड़ऊ नृत्य भाई सब जानते हैं, यह भी आप जानते हैं, बस जानते हैं क्या है कि जब हम लोग याद करते हैं ना तो हमें उसके पीछे का रीजन नहीं पता रहता है। उसके पीछे का जो रीजन, ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पर कोई टेक्निक बता रहे हैं, ये सच्चाई है, फैक्ट है, जिस चीज से जुड़ा हुआ है। कहरवा कहार समुदाय में जो कुम्हार समुदाय है वह मना रहा है, कड़वी सच्चाई है भाई, उन्हीं का ही है तो वही ना मनाएंगे। और दूसरी बात आप ये अभी जान गए नटुआ नटवरी है, पहले ही नटवरी यादव है, मगर नटुआ और नट दोनों में आगे देखेंगे तो नट जुड़ा हुआ है। नटवरी में भी नट लगा है और नटुआ में भी नट लगा है। आपको बखूबी पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नट जनजाति किधर पाई जाती है, पूरे पूर्वांचल में है। ऐसा नहीं कि नट सिर्फ कहूं एक काके जिला में है, वो पूरे पूर्वांचल में भ्रमण करते रहते हैं। जब भी मौसम बदलते रहते हैं, गर्मियों के मौसम में निकलते हैं तो जाकर के जब गेहूं कट जाता है, खेत में चूहे मार करके खाते हैं, बिल्ली खाते हैं, खरगोश खाते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, सब खाते हैं नहीं खाते उससे हमें नहीं मतलब है। जैसे हम लोग हैं बनारस के आसपास के क्षेत्रों में हमेशा देखते हैं, चंदौली है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, आपका भदोही ले लीजिए, सोनभद्र है, और उसके बाद आप कुछ हल्का सा ले लीजिए जौनपुर का अंश, मऊ को ले लीजिए, आजमगढ़ है। इन सब जिलों में जो ये पूर्वांचल के जिले हैं, हर जगह इधर ऊपर तो तराई क्षेत्र है, गोरखपुर है, घाघरा नदी के बाद ऊपर जाने का जरूरत नहीं है, बस ये आप नीचे के क्षेत्रों में इतने में घूमिए। जो पूर्वांचल का मेन गढ़ है, बनारस से लेकर के चंदौली से लेते हुए सोनभद्र मिर्जापुर तक, ये पूरी जगहों पर ना नट समुदाय के लोग गर्मियों में निकल जाते हैं। अब वो गांव गांव जाकर के डेरा लगाएंगे, दोपहर में अपना जो है सिवान में जाकर के चूहा हुआ मार करके खाते हैं, आपके खरगोश हो गया, बिल्ली हो गया, तमाम चीजें खाते रहते हैं। तो मुझे लगता है आप बखूबी समझ गए होंगे कि नट समुदाय जो है पूर्वांचल से जुड़ा हुआ है, और उसी पर ये नटुआ नृत्य है। भाई सबका नृत्य होता है, जो अमीर हैं, जो मिडिल फैमिली के हैं, जो आधुनिकता से जुड़े हैं, वो डांस बार में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, डांस सीखने जाएंगे, तो उनका भी नृत्य है, वो अलग है। और रूमों में अपने अगर नाचेंगे ना अपने रूमों में, तो हनी सिंह का हो चाहे कोनो अगड़म बगड़म मतलब उल्टा सीधा लगा लेंगे गाना, जो मतलब आज के समय में चल रहा है, मतलब नया नया बहुत गाना आ रहा है, तो ये अपने हिसाब से नाचते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे शिक्षित हैं। जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं वो आधुनिक गानों पर थिरकते हैं, अपना जो भी डांस है आधुनिक गानों पर करते हैं। ये जो जनजाति वाले हैं न यक्को अक्षर पढ़ाई, न कौआ का मतलब जानते हैं, न खराऊ का मतलब जानते हैं। तो बताइए ये जो जनजाति समुदाय के लोग हैं,
पक्के घर, अब तो मान लीजिए सरकारें आवास दे रही है मगर ये लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भाई आप आवास दे सकते हैं, अनाज नहीं दे सकते। उनको फ्री में आप उतना अनाज नहीं खिला सकते जितना उनको जरूरत है। यही रीजन है कि वो अपना घूम घूम के अनाज कुछ मांग लेते हैं और कुछ जैसे होता है ना, पंखा उंखा बना करके बेचते हैं। पंखा है, झौआ है, खांची है, कुछ मतलब बना बना के बेचते हैं, तो वहां से उनको कुछ पैसा मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए ये पढ़े लिखे तो है नहीं, बिल्कुल एकदम गंवार है, तो अपना घूम फिर करके जैसे भी पूरे पूर्वांचल में जीवन यापन करते हैं। मुझे लगता है आप बखूबी इस चीज को समझ चुके हैं। ढेडिया जो राम वाला है, ढेडिया नृत्य राम वापस आए उनके उपलक्ष्य में किया गया। और आपका ये जो कर्मा नृत्य, भाई सैला और सैरा, क्यों आप याद कर लीजिएगा, चाहे सैला उसको कहिए या सैरा कहिए, नाम में परिवर्तन है, कुछ लोग सैला कहते हैं, कुछ लोग सैरा कहते हैं। फिर आप कर्मा के बारे में जान गए कि खरवार जनजाति मनाती है। कौन सा ये नृत्य किसका है? खरवार जनजाति का है। जानते हैं जो पिछड़ा समुदाय है एकदम SC ST कास्ट का, कौन सा? SC ST कास्ट का। इन लोगों का क्या है ना कि आधुनिकता से पहले से ही अलग चलते आ रहा है। जैसे संत रविदास जयंती है तो सब लोग मनाते हैं, मगर ये लोग अपना भाई खासा महत्व मतलब कि बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो इस वजह से मतलब इनका एक अलग से वो प्रमुख त्योहार निकल करके आता है। संत रविदास जयंती जो है ना, उनका एक अलग से प्रमुख त्योहार बन जाता है। यही रीजन है कि जैसे जितनी भी मतलब कि SC ST की जनजातियां हैं, जातियां हैं, वो अपना एक अलग ढर्रा बना ले हैं। उनका त्योहार, उनका नृत्य आपसे जो मतलब कि आधुनिकता से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनसे थोड़ा सा अलग है, और शिक्षित भी कम है, ये आप जानते हैं। क्या ये विदेशिया नृत्य है, इसके लास्ट में भी यह आया है। भाई आप देखेंगे तो एक तरह से भोजपुरी शब्द है। यूपी में भोजपुरी जो है बनारस और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही बोली जाती है। भोजपुरी यूपी में मुख्य रूप से बनारस जो कि पूर्वांचल का गढ़ है और उसके आसपास के जिलों में ही बोली जाती है, क्योंकि अयोध्या में अवधी है, लखनऊ के आसपास भी अवधी है। पश्चिम में शुद्ध खड़ी बोली है, पश्चिम में शुद्ध खड़ी बोली है। भोजपुरी की इधर है पूर्वांचल में। आप जब भी पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, अगर विकल्प आते हैं, आप गहनता से उनके पीछे की सच्चाई खोजिए, उन शब्दों को देखिए। अगर लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं तो 100% की पुरानी चीजें हैं। कैसी है? पुरानी चीजें हैं, तब की है जब न रेल था, न ट्रेन था, न कुछ न हवाई जहाज, कुछ भी नहीं था। बहुत ही प्राचीन समय की है। तो इसका मतलब वहां की भाषाओं से जुड़ी हुई है, वहां का रहन सहन, संस्कृति, भाषाएं, इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई है। आप आज के समय के हिसाब से मत देखिए, क्योंकि अगर आज के समय के हिसाब से देखेंगे ना, इस सब नृत्य का कोई जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति न गोड़ऊ नृत्य करेगा न कहरवा करेगा, वो नया डांस करेगा, नया गाना पर डांस करेगा। इस वजह से ये जो पुरानी चीजें हैं, जिसको हम कहते हैं कला और संस्कृति, जो हमारी पुरानी संस्कृति को आज तक लेकर चले आ रहे हैं, एक पहचान को, वो बची कुची अभी पड़ी हुई है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रीजन क्या है? आप पढ़ रहे हैं, एक बार जब इन सब चीजों को जान जाएंगे ना, अगले 40-45 साल तक आप इस संस्कृति को संजो के रख सकते हैं। आपको जानकारी रहेगी कि नहीं पूर्वांचल में कहरवा है या आपका जो है गोड़ऊ है, क्योंकि गोंड जनजाति। अब देखिए जैसे गोड़ऊ है, आप सोचेंगे कि गोड़ऊ नृत्य है, ये कहाँ का है? आगे बाई चांस यदि आप सोचे कि गोड़ऊ नृत्य कहाँ का होगा, भाई पूरे पूर्वांचल में गोंड जनजाति पाई जाती है, सोचने वाली बात ही नहीं है। गोड़ऊ नृत्य पूरे पूर्वांचल में गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। अब बताइए, अगर आपको पता रहेगा तब ना, क्योंकि गोंड जनजाति जो है आपके सोनभद्र से लेकर के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, इन्हीं सब क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गोंड जनजाति पाई जाती है। ST कास्ट के वो लोग कहीं कहीं ना गोंड लिखते हैं, गौड़ कह लीजिए, और कहीं कहीं गोंड लिखते हैं, क्योंकि इसमें SC के भी आते हैं और ST कास्ट के भी आते हैं, दोनों कास्ट के लोग आते हैं।
तो ये समुदाय जो है गोंडऊ नृत्य कहता है, समझ रहे हैं। तो आप जान गए होंगे गोंडऊ नृत्य जो है गोंड जनजाति करती है और ये पूर्वांचल की जनजाति है। नॉर्मल तरीका से बस आप इनके पीछे के इतिहास को जानिए। फिर देखिए ये महोत्सव है, ये आपका कौन सा है, महोत्सव है। ये देखिए यूपी पुलिस का प्रश्न है जो 2019 का पेपर हुआ था ना, उसमें आ चुका है। कजरी, बस प्रश्न कैसे था कि सावन के महीने में कजरी जो है, सावन के महीने में कजरी कहां पर गाई जाती है। जिला दे दिया उसमें, बनारस है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, बलिया है। तो मुख्य रूप से इसकी पहचान जो है मिर्जापुर से है। ये पेपर में आ चुका है। कजरी, भाई सब लोग जानते हैं कि औरतें जो रहती है जब झूला झलुआ झूलती हैं, क्या बोलते हैं, वो क्या आता है, शिवरात्रि पर मेला वाला पर शायद लगता है, तो जो झलुआ वलुआ डाला जाता है तो औरतें कजरी गाती हैं। बरसात का समय रहता है, तो ये कहां से निकला है, मुख्य रूप से मिर्जापुर से। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। लठमार होली, लठमार होली को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि होली का जो त्योहार है ना, कृष्ण से, होलिका से, होलिका जो जर के मर गए, प्रहलाद बच गए, होलिका मर गई, प्रहलाद बच गए। तो ये जो लठमार होली है वहां पर मतलब कि औरतें आदमियों से लाठी उठी लड़ाती हैं, नॉर्मल तौर पर, मतलब ऐसे ही जिससे कि भाई महोत्सव चलता रहे। ऐसा नहीं कि मार मुर के कपार पर फोड़ दे, ये नहीं है कि मतलब औरत आदमी लाठी लेकर लड़ जाए, आदमी 20 पड़ जाए, मार दे, औरत को कपार पर खुद फाट जाए, अपना बदला ले ले, तो वो चीजें नहीं होता है। त्योहार को जैसे डांडिया, गुजरात का डांडिया है, गरबा है, गरबा, तो वैसे ही ये आपका लठमार जो है बरसाना क्षेत्र का है, जो कि आपके कृष्ण की नगरी से है। हाई कंपिल महोत्सव, कौन सा है, कंपिल महोत्सव। महादेवी वर्मा की जन्मस्थली क्या है, फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद का कंपिल महोत्सव यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर ये विठुर नामक स्थान है। भाई जो कानपुर के आसपास के होंगे उनको तो पता होगा कि विठुर कहां पड़ता है, कानपुर में पड़ता है। और ये किसी ऋषि का यहाँ पर आश्रम भी, शायद भारद्वाज ऋषि का, महर्षि भारद्वाज का विठुर में आश्रम भी शायद है, जो कि कानपुर में है। ये विठुर जैसे एक गांव होता है ना, एक गांव जैसे होता है, वैसे ही आपका विठुर एक स्थान है, गांव मान लीजिए, ये आपके कानपुर में पड़ता है। तो विठुर गंगा महोत्सव, कानपुर सबको पता है कि गंगा बगले में है, कानपुर के बगले से गंगा जाती है, तो ये विठुर गंगा जो महोत्सव है आपके कानपुर से जुड़ा है। त्रिवेणी महोत्सव कल का भी पढ़ा चुके हैं कि प्रयागराज में है, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में कल का पढ़ा चुके हैं। अब बात आती है, देखिए ये महोत्सव, सुलहकुल महोत्सव, ये पेपर में 3-4 दफा आ चुका है। जितना मतलब हम प्रैक्टिस सेट से अब तक का जितना 5-7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 7 सालों से जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से देखते आ रहे हैं, तो ये जो सुलहकुल महोत्सव है कम से कम 5-7 बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसका महत्व क्या है, सबसे बड़ी बात है ये पेपर में बार बार आता क्यों है। आगरा से है, इतना तो क्लियर है। इसमें क्या है ना, हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके आपस में एकदम भाईचारे की तरह, हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके आपस में इस त्योहार को मनाते हैं। और भाई जो भी ऐसे हैं जहां पर कि जिस प्रदेश में, जिस देश में धर्म के नाम पर इतना बुरा मारपीट हो जाए, मारकाट हो जाए कि जिसकी कोई सीमा नहीं, वहां पर अगर कोई त्योहार ऐसा रहे जो हिंदू मुस्लिम को एक करने का काम करे, वो तो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखेगा ही। और ये अति प्राचीन है, प्राचीन समय से बहुत परे, मतलब बहुत ही पुराने समय से मनाया जा रहा है। क्योंकि ये आगरा जो है ना, मुगलों की राजधानी रह चुकी है। आगरा दिल्ली के पहले मुगल साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। तो सुलहकुल महोत्सव आपका हो गया आगरा से। भाई ये कबीर महोत्सव है, कबीर की जन्मस्थली मगहर, संत कबीर नगर। कौन सा, संत कबीर नगर जिला इधर पड़ता है आपका, इधर है संत कबीर नगर जिला, पूर्वांचल के आसपास ही इधर पड़ता है। तो इस संत कबीर नगर जिले में जो है ना, मगहर में कबीर महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि कबीर की क्या है, जन्मस्थली है। भाई जहां पैदा हुए हैं कबीर, कबीर का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है। तो ये कबीर मगहर महोत्सव का, हाँ, ये कबीर महोत्सव की बजाय मगहर महोत्सव भी देता है कि मगहर महोत्सव किस प्रसिद्ध
जो है मतलब कि व्यक्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है मगहर महोत्सव, तो आपको पता होना चाहिए कबीर से रिलेटेड है। और हाँ, यूपी जीके जो देखिए है ना लगभग खत्म होने वाला है, 2-3 चैप्टर और बचा है, मुश्किल से 3 या 4 चैप्टर होगा, तो ये 11 चैप्टर हो गया। अब तो बड़ा चैप्टर सिर्फ यही था, बड़ा चैप्टर ये था, अब छोटे छोटे 2-3 चैप्टर बचे हैं, वो तो खत्म हो जाएंगे। और आपसे बार बार हम आप लोगों से कह रहे हैं ना कि थोड़ा चैनल आप लोग शेयर सब्सक्राइब जो भी है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जितना मेहनत कर रहे हैं ना उतना मतलब एक आशा रहती है कि नहीं चैनल जो है आगे बढ़े। बाकी भाई इसमें मेरा फायदा है, आपका फायदा है, सबका फायदा है, और वो अच्छा हो कि मतलब और स्टूडेंट के पास पहुंचे, क्योंकि यूपी जीके आप कहीं पर भी देखेंगे ना, चाहे हिंदी जो भी पढ़ाए हैं जो भी सब्जेक्ट है, आपको ऐसे मतलब जो तौर तरीके हैं, पेड बैच वाले तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं, कम से कम मान के चलिए अभी तक 200-250 स्टूडेंट कॉल कर चुके हैं, और उनमें से मतलब बहुत ऐसे स्टूडेंट है ना 2-2 हजार का, 1800 का, 800 का पेड बैच लेकर के छोड़ दिए हैं। अब उन्हें अच्छा लगा क्या लगा जो भी हो, हमारी कोशिश रहती है कि आपको इस तरीके से बता दें कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं पूरे के पूरे प्रश्न आपको क्लास में ही दिखे, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है खत्म हो गई, अब 12वां चैप्टर आगे से आएगा।